हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप ऐसी 5 लैंडमार्क जजमेंट्स जो कि आप बेल रेप केसेस के अंदर उनको रेफ़र कर सकते हैं, कोर्ट को बता सकते हैं कि इस तरह के जो है इस तरह की सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट्स की जो है जजमेंट्स हैं जिनके बेस पे अपनी जो आर्ग्यूमेंट्स हैं उनको सॉलिड कर सकते हैं, जो कि 2025-26 उसके लिए काफ़ी है, इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी लेटेस्ट जजमेंट्स रहेंगी। ठीक है, तो देखिए 5 केसेस हम डिस्कस करेंगे और इसके अंदर हमारा फोकस रहेगा जो मेन, जो देखिए ये पॉक्सो केसेस से रिलेटेड नहीं रहेगा, ये रेप केसेस जो हैं उनसे रिलेटेड रहेगा। पॉक्सो के लिए मैं अलग से जो है 5 जजमेंट्स की वीडियो बनाऊंगा। इसमें देखिए डिटेल जो है मैंने जो फैक्ट्स वगैरह लिखे हैं, कोशिश करा 100 वर्ड्स में उनको लिमिट कर लूँ, और इसमें जो लीगल फाइंडिंग्स हैं उनके भी जो है उनको भी डिटेल में डिस्कस किया गया है। देखिए अब क्या है कि बीएनएस का सेक्शन 69 है जो कि रेप को, जैसे पहले 375 था डिफाइन करता था, अब जो है 69 है। तो डेडिकेटेड सेक्शन है फॉर 2025। द कोर्ट्स आर हैवीली यूजिंग सेक्शन 69 ऑफ बीएनएस। तो ऑब्वियसली बीएनएस है तो अब बीएनएस ही रहेगा। देखिए डिसीटफुल मीन, इट पनिशेस सेक्सुअल इंटरकोर्स थ्रू डिसीटफुल मीन्स लाइक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज। तो ये क्या करता है कि अगर मान लीजिए आपने किसी को शादी का झांसा देके, अगर जो है उसके साथ में अगर जो है सेक्सुअल ऑफेंस, मतलब अगर आपने शारीरिक संबंध बनाए हैं तो वो उस चीज़ को भी ये इंक्लूड करता है अगर उन्होंने धोखाधड़ी करी है तो। बेल स्टैंडर्ड देखिए, कोर्ट नाउ डिस्टिंग्विश क्लियरली बिटवीन अ लाई फ्रॉम द स्टार्ट एंड अ रिलेशनशिप दैट फेड लेटर। देखिए दो चीज़ों में बड़ा डिफरेंस है इसके अंदर कि भाई शुरू से ही आपके मन के अंदर ऐसी थी कि आप धोखा ही देना चाहते थे, शुरू से ही वो झूठा था, सब कुछ झूठा था। और दूसरी बात एक और चीज़ है कि रिलेशनशिप जो है भाई आगे चली नहीं, तो इस चक्कर में भी कभी कभी क्या होते हैं, रेप के केसेस फाइल किए जाते हैं। देखिए केस किस में बनता है, अगर इंसान शुरू से ही गलत उसका तरीका था, सब कुछ उसका, सब कुछ जो भी चीज़ें थी वो सारी की सारी झूठ पे आधारित थी। फिर आता है एडल्ट कंसेंट। फॉर एडल्ट वुमेन द लॉ लुक्स एट वेदर शी वॉज ट्रूली ट्रिक्ड और इफ़ शी न्यू वट शी वॉज डूइंग। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि अगर 18 से ऊपर की कोई महिला है तो उसमें ये देखना होगा कि भाई कि उसके साथ में वाकई में ही कोई धोखाधड़ी हुई है या फिर उसको पता है कि वो क्या कर रही है। ठीक है, वो कंसेंशुअल एक्ट में थी या नहीं थी। तो देखिए जजमेंट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रजत वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। तो ये हमारे 2024-25 के लिए काफ़ी कारगर है, और इवन आगे वाले 26 में भी, और जो भी हैं देखिए, क्योंकि जजमेंट्स तो काफ़ी मतलब काफ़ी जो है, ऐसा नहीं है कि उनका उनका रेलेवेंस ख़त्म नहीं होता है। तो इसके फैक्ट्स हैं देखिए। इन दिस केस द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम वर इन क्लोज रोमांटिक रिलेशनशिप फॉर ओवर 3 ईयर्स। तो इसके अंदर जो विक्टिम थी और जो एक्यूज था, दोनों ही जो है 3 साल तक एक रोमांटिक रिलेशनशिप में थे। बोथ वर वेल एजुकेटेड एडल्ट्स, और दोनों ही अच्छे खासे पढ़े लिखे थे और नौजवान थे। द विक्टिम अलेज दैट द एक्यूज्ड हैड promised to marry her, and based on this promise they had physical relations multiple times at different locations। तो जो है ये कहा गया, विक्टिम ने ऐसा कहा कि देखिए एक्यूज ने उसके साथ में जो है प्रॉमिस किया था शादी करने के लिए, उसके बेसिस पर उसने कई बार उसके साथ में फिजिकल रिलेशंस बनाए, अलग अलग जगहों पे बनाए। हाउएवर आफ्टर 3 years द एक्यूज्ड फैमिली रिफ्यूज टू एग्री टू द मैरिज ड्यू टू कास्ट डिफरेंसेस। और एक्यूज़ की जो फैमिली थी वो शादी के लिए सहमत नहीं हुई, और उसने कास्ट के बेसिस पर ये शादी तोड़ दी। एंड द एक्यूज्ड इवेंचुअली स्टॉप्ड कम्युनिकेटिंग विद हर। तो इसी चक्कर में, फैमिली प्रेशर के चक्कर में, एक्यूज़ ने जो है उससे बातचीत करना छोड़ दिया। द विक्टिम देन फाइल्ड एन एफआईआर अंडर सेक्शन 376 रेप, क्लेमिंग हर कंसेंट वॉज ऑब्टेन ओनली बिकॉज ऑफ द मैरिज प्रॉमिस। तो उसने अपना एफआईआर दर्ज करी रेप केस की और कहा कि उसका जो कंसेंट लिया गया था सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के लिए किया गया था, सिर्फ शादी का झांसा दिया गया था। तो ये उसने बात कही। देखिए द एक्यूज्ड आर्ग्यूड दैट द रिलेशनशिप वॉज कम्प्लीटली कंसेंशुअल एंड दैट ही जेन्युइनली इंटेंडेड टू मैरी हर बट कुड नॉट डू सो बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशंस। तो देखिए एक्यूज ने कहा कि देखिए जी, ये जो रिश्ता था इसमें जो सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ वो क्या था, वो कंसेंशुअल था, मतलब मर्जी से था दोनों की, और जेन्युइन था, और उसका बिल्कुल इरादा था उससे शादी करने का, लेकिन फैमिली के चक्कर में ये रिलेशन टूटा है। ही क्लेम दैट अ ब्रीच ऑफ प्रॉमिस, ब्रेकिंग अ प्रॉमिस लेटर इज़ नॉट द सेम एज फॉल्स प्रॉमिस। तो उसने ये बात कही कि देखिए अगर जो है प्रॉमिस को तोड़ना और और फॉल्स प्रॉमिस करना, दोनों के अंदर बहुत ही डिफरेंस है। क्योंकि देखिए आपने कोई वादा किया, वादा आपने तोड़ दिया। एक होता है शुरू से ही वो वादा क्या था, झूठा था,
तो इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। तो ये बात उसने कही कि अगर लाइंग फ्रॉम द बिगिनिंग है, अगर शुरू से ही आप झूठ बोल रहे हैं तो वो मैटर करती है, वो होती है फॉल्स मैरिज, फॉल्स प्रॉमिस। और ये देखिए जो रिलेशनशिप थी ये काफ़ी लंबी थी, वॉज लॉन्ग टर्म, इन्वॉल्व शेयर ट्रैवल, काफ़ी जगह घूमे थे ये, एंड बोथ पार्टीज वर अवेयर ऑफ द रिस्क, उनको रिस्क भी पता थी। द एक्यूज्ड sought bail, stating that his arrest was not necessary since the evidence was mostly based on their private conversations. तो एक्यूज ने कहा कि देखिए जी मुझे बेल दे दीजिए क्योंकि जो अरेस्ट है क्यों कही है, क्योंकि अब देखिए मतलब उसको कस्टडी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो भी एविडेंसेस हैं वो सारी प्राइवेट कॉन्वर्सेशन के ऊपर हैं। तो ऐसा कोई विटनेस और कोई है नहीं, क्योंकि सिर्फ कॉन्वर्सेशन ही थी उसकी बस। अब देखिए इश्यूज़ क्या इन्वॉल्व थे इसके अंदर। Whether a long-term relationship can be called rape just because marriage did not happen। तो यहाँ कहा मतलब इशू ये था कि क्या एक लंबा रिश्ता अगर दोनों के बीच में रहा और क्या उसको हम रेप कह सकते हैं क्योंकि जो है वो शादी में कन्वर्ट नहीं हुआ। दूसरा था इज़ देयर अ डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्ट प्रॉमिस एंड ए प्रॉमिस दैट फेल्ड। तो इसके अंदर एक ये भी डिफरेंस जानने की कोशिश की गई कि भाई क्या जो है जो डिसऑनेस्ट जो होती है, तो मतलब शुरू से ही जो झूठी प्रॉमिस होती है और बाद में जो प्रॉमिस आपने पूरी नहीं करी, क्या दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है। बाद में आता है डज एन एजुकेटेड एडल्ट वुमन अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फिजिकल रिलेशन बिफोर मैरिज। क्या एक पढ़ी लिखी लड़की कि मतलब अगर फिजिकल रिलेशन किसी के साथ बनाती है तो क्या उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका आगे जाके क्या होगा, क्या उन चीज़ों को वो समझती है। शुड द एक्यूज बी केप्ट इन जेल ड्यूरिंग द ट्रायल व्हेन द इन्वेस्टिगेशन इज कंप्लीट। और बाद में जो मेन हमेशा यही मुद्दा रहता है कि भाई अब जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गई है तो क्या उसको कस्टडी में रखना ज़रूरी है या नहीं है। देखिए कोर्ट की जो फाइंडिंग्स रही थी, पहली बात कही ब्रीच वर्सेस फॉल्स प्रॉमिस, मतलब कि भाई वादा तोड़ना और वादा शुरू से ही झूठा होना, दोनों के बीच की क्या बात कही कोर्ट ने। द कोर्ट फाउंड दैट एवरी ब्रोकन प्रॉमिस इज़ नॉट अ क्राइम। देखिए हर वादे को तोड़ना वो एक क्राइम नहीं है। टू बी अ क्राइम द मैन मस्ट हैव इंटेंडेड टू चीट फ्रॉम द डे वन। तो अगर हम उसे क्राइम कहेंगे तो उसका मतलब ये है कि शुरुआत से ही उसके मन में गलत इंटेंशन थी। इफ़ ही ट्राई टू मैरी बट फेल इट इज़ नॉट रेप। अगर देखिए उसने कोशिश करी शादी करने की लेकिन वो फेल हुआ, तो ये इन दोनों चीज़ों के अंदर डिफरेंस बताया गया कि क्या है। फिर आता है कंसेंट ऑफ एडल्ट वुमेन। अब 18 से ऊपर की जो लड़की है उसके जो है उसके कंसेंट की बात करी। द कोर्ट ऑब्जर्व दैट विक्टिम वॉज एन एजुकेटेड एडल्ट, शी वॉज इन रिलेशनशिप फॉर 3 years। इट इज़ हार्ड टू से शी डिडंट नो दैट मैरिज माइट नॉट हैपन। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए विक्टिम जो है पढ़ी लिखी लड़की है और वो 3 साल तक उसके साथ रिलेशनशिप में रही एक्यूज के। तो ये बड़ा मुश्किल है कहना कि जो है उसको ये नहीं समझ में आया कि जो है मैरिज ऐसा भी हो सकता है कि भाई मैरिज ना भी हो, क्योंकि जगह ये भी तो होता है ना कि आप जो है शादीशुदा हैं तो क्या डिवोर्स भी तो हो सकता है ना। ज़रूरी थोड़ी ना ये जो चीज़ें हैं कि कोई आप किसी के साथ रिश्ते में है तो वो रिश्ता वो लंबा चल सकता है। तो आगे देखिए कोर्ट ने कहा कि प्रोलॉन्ग्ड रिलेशनशिप, एक लंबी रिलेशनशिप, सिंस द रिलेशनशिप लास्टेड फॉर अ लॉन्ग टाइम इट सजेस्ट दैट द फिजिकल एक्ट्स वर अ पार्ट ऑफ देयर म्यूचुअल अफेक्शन नॉट जस्ट अ रिजल्ट ऑफ सिंगल ट्रिक। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए ये जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी लंबी थी और इसमें ये और जो उनके साथ में देखिए जो दोनों के बीच में फिजिकल एक्ट्स थे वो दोनों बेसिकली क्या थे, म्यूचुअल अफेक्शन था, एक दूसरे के साथ प्रेम था, इसलिए तभी हुए। तो ये नहीं कह सकते कि सिर्फ एक बार उसने ट्रिक करा उसको, ठीक है, तो ऐसा नहीं था। फिर आगे नो नीड फॉर कस्टडी, कोर्ट ने कहा कि कस्टडी की जरूरत नहीं है। द कोर्ट फाउंड दैट सिंस द एक्यूज हैड जॉइंड द इन्वेस्टिगेशन एंड देयर वाज नो रिस्क ऑफ हिम रनिंग अवे ही डिजर्व टू बी रिलीज ऑन बेल। तो कोर्ट ने कहा कि अब देखिए सारी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है और यहाँ पे उसके भागने की कोई रिस्क है नहीं ऐसी, तो उसको बेल दे देनी चाहिए। तो ये कोर्ट ने कहा। और लास्ट देखिए पॉइंट है बैलेंसिंग राइट्स के बारे में कोर्ट ने कहा द कोर्ट कंक्लूडेड दैट द लिबर्टी ऑफ पर्सन शुड नॉट बी टेकन अवे इजीली इन केसेस वेयर द एविडेंस ऑफ फोर्स और चीटिंग इज वीक। तो कोर्ट ने बड़ा क्लियरली एक बात कही कि भाई किसी इंसान की लिबर्टी उसको मतलब कस्टडी में नहीं रखेंगे क्योंकि जस्ट बिकॉज मतलब क्योंकि जो ऐसे केसेस हैं जिनके अंदर जो एविडेंस है उसके अंदर कोई फोर्स की बात नहीं है, मतलब कोई ज़बरदस्ती की बात नहीं है, कोई चीटिंग जो है ये क्या है बड़ी ही कमज़ोर चीज़ें हैं उसके अंदर, मतलब उस केस के अंदर, क्योंकि यहाँ देखिए मतलब एक कंसेंचुअल रिलेशन है। तो बेल वॉज ग्रांटेड बिकॉज द ट्रायल वुड टेक अ लॉन्ग टाइम एंड द एक्यूज हैड अ क्लीन रिकॉर्ड। तो बेल इसलिए दे दी गई क्योंकि भाई ट्रायल बड़ा लंबा समय लेती है और एक्यूज के जो है बिल्कुल क्लीन रिकॉर्ड से उससे पहले उसके ऊपर कोई केस नहीं था। अब देखिए दूसरी जजमेंट है शेख आरिफ वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। तो
इसके देखिए फैक्ट्स जानते हैं। इन दिस केस द कंप्लेनेंट वॉज अ विडो हु केम इन टू कॉन्टैक्ट विद द एक्यूज थ्रू अ कॉमन फ्रेंड। तो यहाँ पे जो कंप्लेनेंट है वो एक विडो थी, मतलब कि अब मतलब उसके उसका हस्बैंड नहीं है, और और वो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू जो है दोनों मतलब अक्यूज से मिली, मतलब दे स्टार्टेड लिविंग टुगेदर एज अ कपल, दोनों ही जो है कपल की तरह रहने लगे। द विक्टिम क्लेम दैट द एक्यूज प्रॉमिस टू मैरी हर एंड इवन टुक हर टू हिज विलेज टू मीट हिज फैमिली। तो विक्टिम ने कहा कि जो है अक्यूज़ ने बेसिकली उसके साथ जो शादी का वादा किया है, और वो इवन उसको अपने गांव भी ले गया था उसको अपनी फैमिली मेम्बर से मिलाने के लिए। हाउएवर लेटर द अक्यूज रिफ्यूज टू मैरी हर स्टेटिंग दैट हिज फैमिली वॉज लुकिंग फॉर समवन एल्स। और बाद में जो है उसने शादी से मना कर दिया ये कहकर कि जो उसकी फैमिली उसके लिए कोई और लड़की देख रही है। द विक्टिम अलेज दैट फॉर 2 years शी वॉज सेक्शुअली एक्सप्लॉइटेड अंडर द फॉल्स प्रिटेक्स्ट ऑफ मैरिज। तो उसने कहा कि मुझे सेक्शुअली एक्सप्लॉइट किया गया है सिर्फ एक शादी का झांसा देकर, झूठा झांसा देकर। द एक्यूज वॉज अरेस्टेड एंड रिमेन्ड इन जेल फॉर सेवरल मंथ्स बिफोर अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। तो उसको अरेस्ट कर लिया गया और काफ़ी महीनों तक वो जेल में रहा सुप्रीम कोर्ट में बेल फाइल करने से पहले। द एविडेंस शोड दैट द कपल लिव टुगेदर इन अ रेंटेड हाउस एंड वर नोन टू द नेबर्स एज हस्बैंड एंड वाइफ। देखिए सबूत ये थे, इस तरह के सबूत अवेलेबल थे उसके इस केस के अंदर कि ये दोनों एक किराए के मकान में रहे एक साथ में, और जो आस पड़ोस के थे वो उनको उनको हस्बैंड वाइफ समझते थे। द अक्यूज्ड हैड इवन हेल्प द विक्टिम विद हर फाइनेंशियल मैटर्स एंड लीगल इश्यूज रिलेटेड टू हर लेट हस्बैंड्स प्रॉपर्टी। तो एक्यूज ने इवन जो है उसकी काफ़ी जो है लीगल मैटर्स में और फाइनेंशियल चीज़ों में भी काफ़ी जो है हेल्प करी। दिस शोड अ लेवल ऑफ डीप ट्रस्ट एंड ए लिव इन नेचर ऑफ द रिलेशनशिप। तो ये दिखाता है कि वो दोनों ही एक दूसरे के लिए कितना मतलब वो कितना उसके लिए प्रेम था। द टोटल, अच्छा मैंने इसके अंदर वो लिखा हुआ, ओके। तो वन टाइम मीटिंग, ठीक है, तो दिस वॉज नॉट अ वन टाइम मीटिंग बट अ सेटल लाइफ टुगेदर। तो ये सिर्फ जो है देखिए वन टाइम मीटिंग नहीं थी, ठीक है ना, दोनों ही एक दूसरे के साथ में रहना चाहते थे। द एक्यूज आर्ग्यूड दैट द रिफ्यूजल टू मैरी अरोज फ्रॉम न्यू सर्कमस्टांसेस एंड वॉज नॉट अ डिसीटफुल एक्ट टू गेट सेक्स। तो ये कहा गया कि देखिए जो है रिफ्यूज़ल टू मैरिज जो है क्यों आया, क्योंकि देखिए कुछ नई बातें आ गई, कुछ ऐसी जो है सामने चीज़ें आई, नए सर्कमस्टांस है जिसकी वजह से वो शादी नहीं हो पाई। इसको ये धोखाधड़ी का नहीं कहेंगे कि धोखे से उसके साथ सिर्फ सेक्स करने के लिए ये चीज़ की गई। अब जानते हैं कि कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या रही थी, उससे पहले इश्यूज़ को जान लेते हैं। कोर्ट ने कहा कि वेदर लिव इन रिलेशनशिप शुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली इन रेप एलिगेशंस। तो कहा कि यार लिव इन रिलेशनशिप को रेप केसेस से क्या अलग हमें ट्रीट करना चाहिए। डज अ विडोज कंसेंट कैरी मोर वेट इन अंडरस्टैंडिंग मैरिज प्रॉमिस। तो देखिए जो विडो का जो कंसेंट है क्या वो और भी ज़्यादा देखिए क्योंकि तवज्जो देता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले से भी एक बार वो मैरिड रही है, तो ये जो मैरिज की प्रोमिस है वो समझती है। कैन ए 2 year डिले इन फाइलिंग एन FIR बी इग्नोर्ड इन सच केसेस। तो देखिए इसके अंदर ये भी था कि 2 साल की डिले है FIR, तो क्या उसको इग्नोर कर दिया जा सकता है क्या। द मीनिंग ऑफ मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 90 ऑफ IPC। तो ये भी पूछा गया कि भाई जो मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट क्या है उसकी भी मतलब को समझने की कोशिश की गई। देखिए कोर्ट की फाइंडिंग क्या थी, नेचर ऑफ लिविंग। कोर्ट ने नेचर ऑफ लिविंग के बारे में डिस्कस किया। द कोर्ट फाउंड दैट इफ 2 people लिव टुगेदर लाइक अ मैरिड कपल फॉर ईयर्स द फिजिकल रिलेशनशिप इज वॉलंटरी। तो कोर्ट ने कहा कि अगर 2 लोग मैरिड कपल की तरह एक साथ रहते हैं लिव इन रिलेशनशिप में, तो उनकी जो फिजिकल रिलेशनशिप होती है वो क्या होती है, इच्छा से होती है, मन से होती है, उसमें कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। इट कैन नॉट बी कॉल्ड रेप जस्ट बिकॉज द मैन डिडंट मैरी हर लेटर। तो इसको रेप नहीं कहेंगे क्योंकि जस्ट उसने उसके साथ शादी नहीं करी। तो अवेयरनेस ऑफ द विक्टिम, देखिए द विक्टिम वॉज अ विडो एंड अ मेच्योर वुमन। तो यहाँ पे देखिए अवेयरनेस क्या थी, विक्टिम को मालूम है ये सब चीज़ों के बारे में। तो विक्टिम क्या है, एक विधवा औरत है और काफ़ी मेच्योर भी है। द कोर्ट स्टेटेड शी वॉज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन अ प्रॉमिस एंड द एक्ट ऑफ फिजिकल इंटीमेसी। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए वो इस बात को समझने के बिल्कुल लायक है कि जो है ये वादे में, प्रॉमिस में और एक फिजिकल होने में, दोनों में क्या फ़र्क होता है। तो ये जो है उसको बिल्कुल पता है विक्टिम को। देखिए कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या थी, डिले इन कंप्लेंट। आगे क्योंकि मैं टोटल कम से कम इसमें 4 से 5 फाइंडिंग्स बताऊंगा। देखिए डिले इन कंप्लेंट बताई गई, द फैक्ट दैट शी फाइल्ड द केस ओनली आफ्टर द एक्यूज रिफ्यूज टू मैरी।
तो देखिए उसने सिर्फ जो है केस कब फाइल करा, जब उसने जो है एक्यूज ने मना कर दिया शादी करने के लिए, जो कि 2 साल है। शोड दैट शी हैड नो प्रॉब्लम विद द सेक्स एज लॉन्ग एज मैरिज वॉज ऑन टेबल। तो ये दिखाता है कि उसको कोई दिक्कत नहीं थी जब तक जो है मैरिज जो है ऑन थी, मतलब मैरिज का वादा कंटिन्यू था, तब तक उसको कोई दिक्कत नहीं थी। तो आगे है नो क्रिमिनल इंटेंट। अब यहाँ से कोई उसकी इच्छा नहीं है क्राइम करने की। द कोर्ट फाउंड नो एविडेंस दैट द मैन इंटेंडेड टू चीट हर फ्रॉम द बिगिनिंग। तो यहाँ मतलब देखिए हमेशा एक चीज़ याद रखें, हमने पहले जजमेंट में भी देखा, शुरुआत से ही जो है गलत इंटेंशन होनी चाहिए, गलत इरादा होना चाहिए, पर यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है। हिज हेल्प इन हर लीगल मैटर शोड ही एक्चुअली केयर्ड फॉर हर। उसने जो है उसकी लीगल मैटर्स में काफ़ी हेल्प करी, तो दिखता है कि वो कितना उसकी केयर करता था। अब देखिए अगली कोर्ट की फाइंडिंग्स है। फाइनल डिसीजन, द कोर्ट हेल्ड दैट पुटिंग द मैन इन जेल बिफोर द ट्रायल एंड्स वुड बी ए पनिशमेंट विदाउट ए क्राइम बीइंग प्रूवन। तो बेसिकली जो है उसको भाई जेल में रखना बिना मतलब के लंबी ट्रायल्स के लिए, तो बेसिकली एक तरीके से पनिशमेंट ही रहेगी और बिना कोई मतलब क्राइम को जो है साबित किए। तो बेल वॉज ग्रांटेड विद सिंपल कंडीशन लाइक अटेंडिंग द पुलिस स्टेशन वंस अ मंथ। तो उसको कहा कि भैया महीने में एक बार थाने चले जाना, यही आपकी शर्त है। तीसरी जजमेंट है निपुण अनेजा वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो इसमें देखिए फैक्ट्स क्या थे। इन दिस केस द एक्यूज्ड एंड द विक्टिम वर एक कॉलेज मतलब कोलीग्स इन अ प्राइवेट कंपनी। वो दोनों एक कंपनी में काम करते, दोनों साथ में। दे स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम टुगेदर एंड इवेंचुअली एंटर्ड इनटू फिजिकल रिलेशनशिप। दोनों ने काफ़ी समय बिताया और दोनों ने फिजिकल रिलेशनशिप में आ गए। द विक्टिम स्टेटेड दैट द एक्यूज रिपीटेडली टोल्ड हर ही वुड मैरी हर वंस ही गॉट अ प्रमोशन। तो विक्टिम ने कहा कि एक्यूज हमेशा ये कहता रहता था कि भाई वो उससे शादी करेगा जैसे ही उसका प्रमोशन हो जाएगा। आफ्टर गेटिंग द प्रमोशन द एक्यूज अलेजिडली स्टार्टेड अवॉइडिंग हर एंड इवेंचुअली मैरिड अनदर वुमन चोजन बाय हिज फैमिली। तो जैसे ही उसका प्रमोशन हुआ, एक्यूज ने क्या करा कि किसी और से शादी कर ली, उस लड़की से जिस लड़की को उसकी फैमिली ने चूज़ किया। द विक्टिम फाइल्ड अ केस ऑफ रेप क्लेमिंग हर कंसेंट वॉज विशिएटेड बाय द फॉल्स प्रॉमिस। तो उसने कहा कि भाई मेरा जो मुझसे जो कंसेंट है मेरा, वो जो है गलत तरीके से लिया गया है, और यो अब बेसिकली अब इसको जो पहले का जो मेरा कंसेंट था वो वैलिड नहीं है, क्योंकि इसने बेसिकली यही बात रही। देखिए कंसेंट ये वैलिड रहेगा या नहीं रहेगा, इस केस के अंदर मेन मुद्दा भी यही है। तो उसको अब क्या विशिएटेड मानेंगे कि अब वो कंसेंट को कंसेंट मानेंगे कि नहीं मानेंगे, बेसिकली यही मुद्दा है इसके अंदर। द फैक्ट्स हेयर शो अ टिपिकल वर्क प्लेस रिलेशनशिप दैट टर्न इनटू अ लीगल बैटल। तो ये काफ़ी जो है टिपिकल, जो वैसे देखा ही होगा हमारे देश में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा ये ऑफिस के जो अफेयर हैं बहुत ज़्यादा हैं, तो वही वाली चीज़ें हैं ये। आगे के कंटिन्यू करते हैं फैक्ट्स को। द एक्यूज प्रोवाइडेड व्हाट्सएप चैट शोइंग दैट इवन आफ्टर ही टोल्ड हर अबाउट हिज फैमिलीज प्रेशर टू मैरी एल्सवेयर द विक्टिम कंटिन्यू टू टॉक टू हिम नॉर्मली फॉर सम टाइम। एक्यूज ने अपनी जो व्हाट्सएप चैट दिखाई कि भाई देखिए मैंने जब बताया कि मेरी जो फैमिली है काफ़ी मेरे ऊपर प्रेशर कर रही है, ठीक है, कहीं और शादी करने के लिए, वो तब भी उससे नॉर्मली बातें करती रही। ठीक है। दिस इंडिकेटेड दैट द फिजिकल रिलेशनशिप वॉज नॉट सोलिली डिपेंडेंट ऑन द मैरिज प्रोमिस बट ऑल्सो ऑन म्यूचुअल लाइकिंग। तो यहाँ भी ये भी दिखाता है कि भाई सिर्फ जो है शादी की ही चीज़ें नहीं थी उसमें इन्वॉल्व, इवन एक दूसरे को लाइक करते थे, तो इसलिए भी उन्होंने एक दूसरे के साथ में शारीरिक संबंध बनाए। The case is important for 2025 as it tests the deceit element in modern professional settings where both parties are independent। तो यहाँ पे देखिए जो ये डिसीट वाली बात है कि डिसीट जो धोखाधड़ी वाला जो एलिमेंट है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसके उसमें डिस्कस किया कि दोनों पार्टी के हैं इंडिपेंडेंट है। द एक्यूज had already spent 4 months in jail when the high court heard the bail plea। तो कम से कम देखिए वो 4 महीने तक जेल में रहा। इश्यूज़ क्या हैं, whether professional colleagues can claim ट्रिक्ट कंसेंट ईजिली। तो जो देखिए प्रोफेशनल कलीग्स हैं जो एक दूसरे के साथ काम करते हैं, तो कह सकते हैं कि मेरे साथ जो ट्रिक किया, मेरे साथ जो है इसने जो है कंसेंट मेरा ट्रिक से ले लिया है ना। द रोल ऑफ व्हाट्सएप चैट एज एविडेंस फॉर बेल। तो कोर्ट ने ये भी चेक किया कि भाई जो व्हाट्सएप चैट है तो उसका क्या एविडेंसरी वैल्यू रहेगी बेल के लिए, क्योंकि देखो ट्रायल कोर्ट में बेसिकली वो एज एन एविडेंस तो वहाँ पे माना जाएगा। इस फैमिली प्रेशर अ वैलिड डिफेंस अगेंस्ट अ चार्ज ऑफ फॉल्स प्रॉमिस। तो ये कहना कि भाई जो फैमिली प्रेशर है तो क्या एक वैलिड डिफेंस है, क्या इसको सही डिफेंस माना जाएगा कि उसकी तरफ से ये कहने के लिए कि जी देखिए ये फॉल्स प्रॉमिस नहीं है ना। द डिस्टिंक्शन बिटवीन सेक्शन 376 एंड सेक्शन 64, और दोनों के बीच में डिफरेंस भी जानने की कोशिश की। देखिए कोर्ट की फाइंडिंग्स क्या रही। इंडिपेंडेंट चॉइसेस, द कोर्ट सेड दैट इन अ मॉडर्न वर्क प्लेस एडल्ट मेक इंडिपेंडेंट चॉइसेस। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए मॉडर्न समय में
अब जो भी वर्क ये जो ऑफिसेस होते हैं यहाँ पे जो दोनों एडल्ट के पास में क्या होती हैं, उनकी खुद की जो है इंडिपेंडेंट चॉइसेस होती हैं कि वो क्या करना चाहते हैं. अ प्रॉमिस टू मैरी इज़ वन फैक्टर बट इट डजंट मीन द वुमेन वॉज फोर्स्ड. देखिए प्रॉमिस टू, ये वादा करना शादी का एक अलग बात है, पर यहाँ से दिखता है कि उसको उसके साथ कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई थी. वैल्यू ऑफ डिजिटल एविडेंस. अब जैसे व्हाट्सएप चैट की बात करी तो उसकी क्या वैल्यू रहेगी. द कोर्ट लुक्ड एट व्हाट्सएप मैसेज. इफ द चैट शो द पार्टीज वर हैप्पी एंड कंसेंशुअल, द थ्योरी ऑफ रेप बाय ट्रिकरी बिकम्स डाउटफुल ड्यूरिंग बेल हियरिंग. अब जब देखिए ये दिखता है कि जब आप जिस तरह की आपकी जो चैट्स हैं वो उसमें दिख रहा है कि आप कितने खुश हैं, कितने कंसेंशुअल तरीके से, तो ये जो रेप कहना कि जो मेरे साथ धोखाधड़ी करके जो है कंसेंट ले लिया गया, तो ये क्या है, काफ़ी डाउटफुल बन जाते हैं, खासकर जबकि आप बेल की आर्गूमेंट सुन रहे हैं, क्योंकि ये दिखता क्या है, ये तो एक्यूज़ के फेवर में नज़र आती हैं चीज़ें. आगे के देखिए फाइंडिंग्स क्या है. ट्रायल ड्यूरेशन, भाई कितना ट्रायल, मतलब कितना समय लगेगा ट्रायल चलने में. द कोर्ट नोटेड दैट द ट्रायल इन इंडिया टेक्स ईयर्स. कीपिंग अ पर्सन इन जेल फॉर ईयर्स विदाउट प्रूफ ऑफ इनिशियल इंटेंट टू चीट इज़ नॉट फेयर. तो कोर्ट ने कहा कि देखिए बहुत लंबा समय लगता है ट्रायल को कंक्लूड होने में, और एक ऐसे व्यक्ति को जेल में रखना जिसके मतलब कोई इतना प्रूफ नहीं है जो दिखाता है कि वो शुरू से ही चीटिंग के मतलब मन से था, मतलब चीटिंग उसकी शुरुआत से ही मन में थी. फिर आता है कोऑपरेशन ऑफ एक्यूज, क्योंकि द एक्यूज गेव हिज फोन एंड पासवर्ड टू द पुलिस. तो फ़ोन देखिए वो कितना कोऑपरेट करता रहा कि अपना फ़ोन भी दे दिया, अपना पासवर्ड भी दे दिया. दिस कोऑपरेशन मेड द कोर्ट बिलीव्स ही वुड नॉट इंटरफेयर विद द केस इफ रिलीज. तो उसने इसका जो कोर्ट के साथ मतलब जो थाने के साथ जो है पुलिस वालों के साथ उसका जो कोऑपरेशन था वो दिखाता है कि वो कहीं पे भागने वाला नहीं है, और वो काफ़ी सपोर्टिव भी है इसमें देखा जाए तो. ठीक है, आगे देखिए, आगे लास्ट में देखिए ग्रांट ऑफ बेल कैसे की गई. द कोर्ट ग्रांटेड बेल स्टेटिंग दैट द लॉ शुड नॉट बी यूज्ड एज अ टूल फॉर रिवेंज व्हेन अ रिलेशनशिप फेल्स. तो कोर्ट ने साफ कहा कि देखिए आप कानून को एज अ टूल नहीं यूज़ कर सकते, आप अपना बदला लेने के लिए. ठीक है ना, ये जो केस है बेसिकली बदला लेने के लिए किया गया है. इट एम्फेसाइज दैट बेल इज़ द रूल, जेल इज़ द एक्सेप्शन. और ये भी है कि देखिए बेल क्या है, रूल है, जेल क्या है, एक्सेप्शन है. अब देखिए जजमेंट अगली पढ़ते हैं. एक्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा, रिसेंट हाई कोर्ट स्टैंडर्ड. ओके, फैक्ट समझते हैं. इन दिस केस द अक्यूज्ड एंड द विक्टिम वर नेबर्स एंड हैड नोन ईच अदर सिंस चाइल्डहुड. तो देखिए दोनों क्या हैं, ये दोनों पड़ोसी हैं और बचपन से एक दूसरे को जानते थे. द विक्टिम अ 22-year-old गर्ल अलेज दैट द अक्यूज्ड कॉल्ड हर टू हिज हाउस व्हेन हिज पेरेंट्स वर अवे एंड फोर्स्ड हिमसेल्फ अपॉन हर. तो विक्टिम ने कहा कि देखिए कि जो है अक्यूज ने अपने मतलब घर बुलाया, और जब उसके जो है पेरेंट्स क्या थे, घर पर नहीं थे, और उसके साथ में क्या किया, सेक्सुअल इंटरकोर्स किया फोर्सफुली. शी क्लेम्ड ही शी क्लेम्ड ही देन प्रॉमिस टू मैरी हर टू कीप हर क्वाइट. तो उसने कहा कि देखिए चुप रहने के लिए उसने मुझे कह दिया कि मैं तेरे से शादी कर लूँगा. फॉर सेवरल मंथ्स दे कंटिन्यू टू मीट, और बाद में वो एक दूसरे से मिलते रहे. लेटर व्हेन द गर्ल्स marriage was fixed elsewhere, the accused allegedly leaked their private photos to stop the marriage. तो जब उस लड़की की शादी कहीं और होने लगी तो उसने इसको प्रेशर बनाने के लिए उसके जो जो प्राइवेट फ़ोटोज़ थे ताकि जो मैरिज रुक जाए, उसने जो उन फोटोज़ को लीक करना शुरू कर दिया. द गर्ल देन फाइल्ड एन FIR फॉर रेप एंड ऑल्सो अंडर द IT एक्ट. तो उसने रेप का केस फाइल किया, और IT जो है क्योंकि ऑनलाइन शेयर कर रहा है तो IT एक्ट के अंडर किया. देखिए यहाँ से देखिए एक चीज़ बिल्कुल क्लियर दिखती है कि ये पिक्चर्स वगैरह को शेयर करना यहाँ पे बनता है ना, वो एक क्राइम है, ना कि जो, क्योंकि रेप का तो यहाँ पे कहीं से दूर दूर तक फैक्ट सही नज़र नहीं आता. तो फैक्ट्स कंटिन्यू, मतलब कि ये है कि रेप का केस नहीं है, ये सिर्फ गलत तरीके से उसकी पिक्चर्स वगैरह ये वाला उस पर केस बनेगा. फैक्ट्स आगे देखते हैं. द एक्यूज्ड क्लेम दैट द फोटोज वर टेकन विद कंसेंट एंड दैट द गर्ल वॉज अंडर प्रेशर फ्रॉम अ फैमिली टू फाइल द केस बिकॉज दे फाउंड आउट अबाउट द रिलेशनशिप. एक्यूज कहता है कि भाई ये जो फोटोज़ थे उसके कंसेंट से लिए गए थे, और उसकी फैमिली ने काफ़ी जो उसके ऊपर प्रेशर बनाया है. ठीक है, और तभी उसने ये जो है केस मेरे ऊपर फाइल किया है, क्योंकि जो है उनको उस दोनों की रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था. ही आर्ग्यूड दैट इफ़ ही ट्रूली फोर्स्ड हर द फर्स्ट टाइम शी वुड नॉट हैव कंटिन्यूड द रिलेशनशिप फॉर मंथ. तो उसने कहा कि अगर उसने शुरू में ही उसके साथ अगर फोर्स की होती, ज़बरदस्ती की होती, तो वो बाद में उसके साथ में रिलेशनशिप में नहीं रहती इतने टाइम तक. दिस केस इज़ क्रूशियल एज इट इन्वॉल्व्स रिवेंज पॉन अलॉन्ग विद रेप चार्जेस. क्योंकि देखिए इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसमें देखिए यहाँ जो है बेसिकली क्या है कि वो भी बदले के तरीके से उसको पॉन साइट्स पे डालना है ना, और उसमें जो है फिर उसके साथ में रेप चार्जेस आ जाते हैं. द फैक्ट शोज अ मिक्स ऑफ चाइल्डहुड फ्रेंडशिप अलेस्ड फोर्स. अब ये भी फैक्ट्स भी काफ़ी जो है देखिए बड़े मिक्स हैं कि यहाँ पे दोनों की बचपन से दोस्ती है, फिर वो कहते हैं कि ज़बरदस्ती है, चीज़ें हुई हैं,
लेटर डिजिटल हरासमेंट है, उनको शेयर करना पिक्चर्स वगैरह को। तो बेल वॉज कंटेस्टेड हैविली बाय द स्टेट। तो इसके अंदर जो है बेल को काफ़ी जो है अपोज किया गया था स्टेट की तरफ से। देखिए कोर्ट की इसमें फाइंडिंग्स क्या रही। इमीडिएट वर्सेस डिलेड एफआईआर, भाई एकदम से एफआईआर करना तुरंत जब क्राइम होता है और बाद में करना, दोनों में क्या रहा डिफरेंस। द कोर्ट नोटेड दैट इन केस ऑफ फोर्स देर इज यूजली एन इमीडिएट रिएक्शन। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए अगर कोई ज़बरदस्ती इस तरह की चीज़ें होती हैं तो उसमें तो हमेशा तो नहीं, मतलब मोस्टली यही रहेगा कि भाई फटाफट से उसमें एफआईआर होती है। द कंटिन्यूड रिलेशनशिप फॉर मंथ्स मेड द फोर्स थ्योरी वीक फॉर द पर्पज ऑफ बेल। देखिए सिर्फ बेल के पर्पज़ की बात कर रहे हैं, ये केस की जो है जजमेंट नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि भाई ये जो बाद में भी रिलेशनशिप कंटिन्यू रही, तो इससे ये दिखता है कि ये जो जो थ्योरी है ना, ये कि काफ़ी कमज़ोर है कि आपके साथ ज़बरदस्ती करी थी। अब मिसयूज़ ऑफ फोटोज़, द कोर्ट टुक ए सीरियस व्यू ऑफ द फोटोज़। कोर्ट ने काफ़ी जो इन चीज़ों को बड़ा सीरियसली लिया। हाउएवर इट सेड दैट द IT एक्ट क्राइम लीकिंग फोटोज़ इज़ डिफरेंट फ्रॉम द क्राइम ऑफ रेप। जैसे देखो मैंने शुरू में ही कहा कि भाई देखिए यहाँ पे IT एक्ट का जो क्राइम है फ़ोटोज़ को लीक करना, ये अलग चीज़ है, क्योंकि जो है रेप का जो है यहाँ पे रेप का केस नहीं है ये, ठीक है, फ़ोटोज़ को लीक करना उसका केस है। आगे की देखिए बाकी की चीज़ें क्या कही कोर्ट ने। प्रोटेक्शन ऑफ विक्टिम, वेल ग्रांटिंग बेल द कोर्ट सेड दैट द विक्टिम मस्ट बी प्रोटेक्टेड। कोर्ट ने बेल देते वक्त ये कहा कि देखिए विक्टिम को प्रोटेक्शन देनी जरूरी है। द एक्यूज्ड वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग द विक्टिम स्ट्रीट और कॉन्टैक्टिंग हर फैमिली। तो एक्यूज को कह दिया गया कि भैया उसके आसपास भी भटकना नहीं है, इवन उसकी गली में या उसकी फैमिली मेम्बर से। राइट टू लिबर्टी, द कोर्ट फाउंड दैट सिंस द चार्जशीट वॉज फाइल्ड देयर वॉज नो नीड टू कीप द एक्यूज इन जेल फॉर द ट्रायल। तो कोर्ट ने देखा कि भाई इसमें चार्जशीट सब कुछ फाइल हो गई, इन्वेस्टिगेशन सब कुछ कंप्लीट हो गई है, तो उसको जेल में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जेल शुड नॉट बी यूज्ड एज अ प्री ट्रायल पनिशमेंट। तो जेल जो है प्री ट्रायल पनिशमेंट की तरह यूज़ नहीं होनी चाहिए कि उसको जो है, क्योंकि अब मान लीजिए उसको एक्विटल कर दिया, फिर उसकी इतने दिन कौन लौटाएगा। कोर्ट की फाइंडिंग्स आगे, कंडीशनल बेल दी गई इसमें। बेल वॉज ग्रांटेड बट with a unique condition, the accused must deposit his passport and his social media accounts would be monitored to ensure no further photos were leaked। तो कोर्ट ने देखिए बड़ी अलग तरीके की इसमें जो है कंडीशन शर्त लगाई कि भाई बेल तो दे रहे हैं लेकिन आपको अपना पासपोर्ट जब्त कराना होगा और अपने सारे सोशल मीडिया जो सारे अकाउंट हैं उनको मॉनिटर होते रहेंगे कि कहीं आप आगे इसको लीक ना करें। दिस शोज़ हाउ बेल कंडीशंस आर बिकमिंग डिजिटल। तो ये दिखाता है कि कैसे कैसे जो है। एनीवे लास्ट हमारी जजमेंट है स्टेट ऑफ कर्नाटका वर्सेस एक्यूज्ड वाई। इसके ज़रा फैक्ट समझ लेते हैं। इन दिस केस द एक्यूज्ड वॉज ए हाई रैंकिंग ऑफिशियल हु वॉज एक्यूज्ड ऑफ रेपिंग हिज डोमेस्टिक हेल्प। तो ये देखिए ये जो केस है ये काफ़ी जो हाई रैंकिंग ऑफिशियल का है, ठीक है, अच्छी खासी पोस्ट पे था ये, और इसने अपनी जो जो घर में काम करने वाली जो लेडी होती हैं उसके साथ उसने रेप किया। द विक्टिम एलेज दैट ही थ्रेटन टू फायर हर इफ़ शी डिडंट सबमिट टू हिज डिमांड्स। तो उसने कहा, विक्टिम ने कहा कि देखिए इस आदमी ने इससे कहा, उसको डराया धमकाया, कहा कि भाई मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा अगर तूने मेरी मतलब जो मैं मांग रहा हूँ, मतलब सेक्सुअल फेवर मांग रहा हूँ वो नहीं किया तो। द एक्यूज क्लेम्ड दैट द विक्टिम वॉज ट्राइंग टू एक्सटॉर्ट मनी फ्रॉम हिम एंड हैड फाइल्ड सिमिलर केसेस अगेंस्ट हर प्रीवियस एम्प्लॉयर्स। एक्यूज़ ने कहा कि देखिए ये जो है मुझसे पैसे ऐंठना चाहती है और इस तरह के केसेस ने अपने इससे पहले वाले भी जिनके यहाँ पे इसने काम किया था उनके अगेंस्ट में भी किए हुए हैं। द फैक्ट्स हेयर आर सेंसिटिव एज दे इन्वॉल्व अ पावर इम्बैलेंस। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो है काफ़ी सेंसिटिव चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे क्या चीज़ है कि यहाँ पे एक बंदा पावर में है और एक बंदा क्या है, एक उसके एक तरीके से इन्फ्लुएंस हो सकता है, डर सकता है ना, तो वो है। द केस हाईलाइट्स द बेल इज नॉट जस्ट फॉर लवर्स बट ऑल्सो फॉर द एम्प्लॉयज सिचुएशन वेयर द लॉ इज ऑफन मिसयूज्ड फॉर फाइनेंशियल गेन। तो ये भी केस देखिए किस तरह, ये भी चीज़ दिखाता है कि जो है भाई अब जो इस तरह के जो केस है ना वो सिर्फ लवर्स के लिए नहीं है, इवन जो एम्प्लॉयज़ हैं उन सिचुएशन के लिए हैं कि वो अब ये जो रेप के केसेस हैं उनको, रेप वाले जो चार्जेस हैं उनको मिसयूज़ करते हैं ताकि वो अपना फाइनेंशियल गेन ले सकें। देखिए क्या की फाइंडिंग्स हमारी रही इस केस के अंदर। पास्ट कंडक्ट द कोर्ट फाउंड द विक्टिम्स हिस्ट्री ऑफ फाइलिंग मल्टीपल सिमिलर केसेस रेलेवेंट फॉर डिसाइडिंग बेल। तो कोर्ट ने ये चेक किया कि देखो भाई इसकी जो इस लेडी की जो पुरानी भी इसने काफ़ी जो केसेस करे हुए हैं इस तरह के फाइल, ठीक है, तो वो भी अपने आप में एक मतलब डाउटफुल हो जाता है। एविडेंस कंसिस्टेंसी, मेडिकल रिपोर्ट डिड नॉट शो एनी साइन ऑफ फोर्स और स्ट्रगल। तो ये भी देखा कि भाई एविडेंस में ऐसा कुछ है नहीं कि जिसमें दिखता है कि उसके साथ में कोई ज़बरदस्ती की गई हो। पावर बैलेंस, वाइल पावर इज़ इम्पोर्टेंट इट
अलोन कैन नॉट प्रूव रेप विदाउट एविडेंस। देखिए यहाँ पे देखा जाता है, क्योंकि हमेशा मतलब ये रेप माना ही जाता है अगर किसी आप मतलब एक आप कोई अथॉरिटी रखते हैं उसके ऊपर, और उसको आप किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, उसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसको एक तरीके से डरा धमका सकते हैं, तो क्योंकि उसको तो ऐसे केसेस में तो रेप माना जाता है वैसे, क्योंकि यहाँ पे भी वो चीज़ दिख रही है। लेकिन यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि इसको सिर्फ अकेले ये चीज़ नहीं देखी जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि बिना एविडेंस के हम नहीं मान सकते ना पावर बैलेंस को, कोई एविडेंस भी तो होना चाहिए ना कि दिखाने के लिए वाकई में उसने पावर का यूज़ किया है। तो बेल ग्रांट कर दी, द कोर्ट ग्रांटेड द बेल बिकॉज द विक्टिम स्टेटमेंट चेंज मल्टीपल टाइम्स ड्यूरिंग क्वेश्चनिंग। तो बेल इसलिए भी दे दी गई जब जब विक्टिम की जब गवाही हो रही थी, तो और इवन जो उसकी जो अलग अलग टाइम पे स्टेटमेंट हुई, उन सब में जो है उसके अलग अलग जवाब थे। इक्वालिटी बिफोर लॉ, द कोर्ट रिमाइंडेड एवरीवन दैट एन एक्यूज इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी रिगार्डलेस ऑफ हिज स्टेटस। तो कोर्ट ने कहा कि देखिए, जब तक एक्यूज को साबित नहीं किया जाता कि वो गिल्टी है, तब तक तो उसको इनोसेंट ही माना जाएगा। तो ये नहीं देखना है कि उसका स्टेटस क्या है, इन सब चीज़ों पे नहीं जाना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।